ये जिसका भी हॉल है उसने कुछ ना कुछ पैसे लिए होंगे आपसे, ये जिसका माइक है उसने लिए होंगे आपसे। ये तस्वीर आपने बनवाई महादेव की साहब दीदी की और माला आपने लगाई है उस पर, उसमें आपको पैसे लगे होंगे। अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये कौन करेगा? वो जो वहां बैठ के आपको भाषण दे रहे हैं कि आप उस पैसे से वहां संगोष्ठी करो, अपने घर में करो, उनसे पूछना कि तुम जो यहाँ तक आए हो उससे तुमने किसी सहयोग लिया है कि नहीं लिया है? तुम बताओ, तुम करते क्या हो कि साल भर में 364 दिन बगैर किसी से मदद के यहाँ तक चल रहे हो? अगर चल रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं अगर चल रहे हो तो तुमको मुझे बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं भी अपना पैसा लगा के चल रही हूँ। आप भी तो अपना ही पैसा लगा के चल रहे हैं ना, आपको कोई दे तो नहीं रहा है। और आपकी मर्जी है, आप किसी को दे, आपका सुनने का अधिकार नहीं है, आप सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। उत्तर अगर मेरे से कोई पूछता है कि भाई इसमें मेंबर क्यों बने, हम बोले मुझे ये अच्छा दिखता है, मुझे लगता है कि इस गुरु कार्य के प्रति समर्पित संस्था है इसलिए मैं सदस्य बना हूँ। आपको लगता है नहीं है तो आप मत बनिए। इसमें आप जीरा में नहीं पड़े, जीरा में पड़ेंगे तो आपका मूल उद्देश्य गुरु कार्य है, शिव के गुरु स्वरूप से लोगों को जोड़ना है, आप उससे भटक जाएंगे। आपका उद्देश्य संस्था को चलाना नहीं है, संस्था एक व्यवस्था के लिए बनी है, संस्था पैसा कमाने के लिए साहब ने नहीं बनाई है। और आज भी साहब के उद्देश्य पर ही ये संस्था चल रही है। कोई अगर मना करता है तो उससे झगड़ा मत करिए, अगर तुमको नहीं अच्छा लगता तो मत करो, मुझे अच्छा लगता है मैं करूँगी। झगड़ा करने का कोई मतलब नहीं है, कोई तुक नहीं है, अपने समय की बर्बादी है। ऐसे लोगों से आप ज़्यादा समय बिताएंगे तो फिर आपकी भी यात्रा थोड़ी गड़बड़ होगी। बेहतर है कि ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखिए, ज़्यादा बेहतर है। चोरों के संसर्ग में रहेंगे हम और आप, चोरना चाहते हुए भी मुझे चोरी करनी ही पड़ेगी। इससे बेहतर है कि ऐसे लोगों के साथ घूमें आप जहाँ महादेव की बात हो रही हो। अब मुख्यालय क्या करता है उससे आपको क्या लेना है, आपकी अपनी यात्रा है। आपके साहब ने क्या कहा आपको कि तुम संस्था से जुड़ो, नहीं कहा ना, साहब ने कहा महादेव से जुड़ो, महादेव से जुड़िए। आपको लगता है कि संस्था में आपको जुड़ना चाहिए, जुड़िए, नहीं लगता है तो मत जुड़िए। आप जुड़ेंगे तो अच्छा है, गुरु कार्य को आपके माध्यम से गति मिल जाएगी, नहीं जुड़ेंगे तो भी अच्छा है, आप महादेव का काम तो कर ही रहे हैं। इसलिए बहुत बड़ी ये नहीं है कि इसमें कोई मना कर रहा है, करने नहीं। लोग तो ऊपर जाने के लिए मना करता है, क्या फर्क पड़ता है? हाँ बात है, ठीक बोलता है। उसके पूछिएगा, उसके पिताजी जज करेगा तो घर नहीं जाएगा। हाँ, पिताजी मर गए तो उनका पॉलिसी LIC का सब पैसा ले लेंगे, उनका संपत्ति बांट लेंगे, लेकिन पिताजी से कोई मतलब नहीं रहेगा। पिताजी की बोली हुई बात ही तुम बेच रहे हो, उन्हीं की बात है ना, शिवाजी पूरे आओ जो शिव की ओर, उन्हीं की पुस्तक लेके तुम घूम रहे हो। और जो पुस्तक वहीं बैठ के साहब ने लिखी है उसी से तुमको दिक्कत है। तो एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा वाली बात है, तो नहीं चलेगी। ऐसे लोग कुछ दिन तक चलेंगे फिर बैठ जाएंगे। चिंता मत करिए, ऐसे लोग का आनंद लीजिए आप, मैं तो लेता हूँ आनंद। आप लोग को तो कुछ भी नहीं होता है, हम लोग के ऊपर आधे घंटे का वीडियो बनाते हैं लोग मुख्यालय पे, कोई दिल्ली में बनाता है, कोई चंडीगढ़ में बनाता है और उसको बकायदा यूट्यूब पे डालता है। मैं तो देखता नहीं, लेकिन कुछ लोग देखते हैं, मुझे बताते हैं, मैं एंजॉय करता हूँ। आराम करिए, मजा लीजिए, हंसिए, दुनिया में ऐसे ही बहुत कष्ट है। तो आपके ऊपर अगर कोई बोल रहा है मतलब आपके अंदर कुछ है, तभी कोई आपके ऊपर बोल रहा है, मेरे फुर्सत कहाँ है उसको। इसलिए एंजॉय करिए, महादेव का नाम लीजिए। अभी कहा ना किसी गुरुवार ने, साहब हमेशा कहते थे फिकर नॉट मिजाज, मस्त रहिए। बाकी ऊपर में के आने से मना करने से क्या फर्क पड़ रहा है, लोग हम लोग पागल हो जाते हैं, एक आदमी आता है तो जितना मना करेंगे। अभी छपरा में मैं गया तो वहाँ भी ये सवाल आया, भैया ऊपर जाने से लोग मना करता है। तो मतलब भाई साहब अभी हम लोग कहीं कार्यक्रम या आपके कार्यक्रम में बरखा दीदी और आप लोग के कार्यक्रम में जाने से मना करता है, हम क्या मना करो और उसको बोलो माइक लेके घूमे। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं भैया, संगोष्ठी थी छपरा में, टाउन हॉल मैरिज हॉल में। हम बोले यार मना कर रहा है, तो अभी 10 दिन पहले हम लोग गए थे संगोष्ठी, 10 दिन पहले हम लोग गए थे कहाँ, दरभंगा ना,
रोकल कौन सी जगह थी? गोलमा। गोलमा में कार्यक्रम था ना, तो गोलमा में शिव चर्चा थी और गोलमा में इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि हम लोग को निकालने के लिए पुलिस को आना पड़ा। 3-3 गाड़ी पुलिस फोर्स आई तो हम लोग उस भीड़ से बाहर निकल पाए, इतनी भीड़ थी। तो लोगों के मना करने पर यह हाल है कि 5 लाख लोग आ जाते हैं सुनने के लिए, तो अच्छा हम लोग डरते हैं कि इतनी बड़ी भीड़ क्यों आती है, किसी को कुछ हो जाएगा, किसी को चोट लग जाएगी, कोई गुरुद्वारा का पैर टूट जाएगा, जवाबदेही किसकी होगी? आप यहाँ आई हैं, यहाँ आपको कुछ हो जाएगा तो जवाबदेही तो महादेव की है ना। गए थे महादेव के काम, दूसरी जवाबदेही किसकी है? साहब और दीदी की, क्योंकि चर्चा उन्होंने किया शुरू की है, हमने नहीं की है। तो हम और आप तो माध्यम हैं जो साहब के कहे अनुसार चल रहे हैं। लेकिन बदनाम कौन होगा? आपका गुरु होगा। बदनाम कौन होगा? साहब दीदी होंगे, हम और आप तो होंगे नहीं बदनाम। तो हमने कहा कि तुम मना करो यार, ताकि कुछ भीड़ कम आए। तो इससे विचलित मत होइए, जीवन का आनंद लीजिए। मना करता है करने लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? चलिए और कुछ कहना है तो बताइए।